नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। महिलाएं सौभाग्यशाली हैं। इसे समझने के लिए आधुनिक युग की आधुनिक सोच को कुछ देर के लिए अलग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक महिला के रूप में जन्म लेना हमेशा से ही फायदा रहा है। धर्म के अनुसार एक महिला को अपने पिता, भाई, पति और फिर बेटे द्वारा संरक्षित किया जाना है। अपनी माँ, पत्नी, बहन, बेटियों की सुरक्षा करना पुरुषों का धार्मिक कर्तव्य है। ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि महिलाओं के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, यानी समाज को आकार देना और आने वाली पीढ़ियों को आकार देना भी शामिल है। एक महिला गृहलक्ष्मी और बहुत ही अच्छे कारणों के लिए जन्म लेती है। जब महिलाएं निस्वार्थ रूप से प्यार करती हैं तो वह ऊर्जा उनके घर में चारों ओर होने वाली हर चीज में दिखाई देती है। यहाँ तक कि उनके द्वारा पकाया गया भोजन भी उस भावना का वहन करता है जिस भावना से वो बनाया जाता है। यह एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। महिलाएं अगर अपने जीवन में पुरुषों के संरक्षण और प्यार को अपना ले और बदले में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का निर्णय लेती है तो सभी एक बेहतर और संतुलित जीवन जिएंगे। वास्तव में महिलाएं ही दुनिया चलाती हैं, बहुत नरम, बहुत ही दृढ़ तरीके से। विश्वास नहीं है तो एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। पत्नी अपने पति से कहती है, मुझे एक वॉशिंग मशीन चाहिए, और पति फिर यह तय करता है कि कौन सा मॉडल देखना है। यहाँ देखा जाए कि नई वॉशिंग मशीन खरीदने का निर्णय उसके द्वारा पहले ही ले लिया गया है। अब मॉडल आदि के बारे में मामूली निर्णय पति द्वारा लिया जाता है। इन भौतिक लाभों को छोड़ दें तो आध्यात्मिक जीवन में भी स्त्री को पुरुष की तुलना में लाभ है। लगभग 12 से 50 वर्ष की उम्र तक मासिक चक्र संचालित होता है। यदि आप आध्यात्मिक रूप से झुके हैं तो आप इन 5 दिनों के दौरान शरीर के चक्रों में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये जानते होंगे। इसलिए इन 5 दिनों के दौरान अगर महिलाएं स्थिरता के लिए एक मजबूत इरादा बना सकती हैं तो उन्हें बहुत फायदा होगा। अपनी सभी प्रकार की नकारात्मक प्रक्रियाओं को, व्यवहार पैटर्न, नकारात्मक भावनाओं पैटर्न को सक्रिय रूप से नष्ट कर सकती हैं। इन नकारात्मकताओं को अगर उनके प्राकृतिक रूप में संचालित करने की अनुमति दी जाती है तो शरीर या दिमाग को नियमित रूप से नुकसान होगा। लेकिन आपके पास इन 5 दिनों में इसे नष्ट करने का विकल्प है। लेकिन असली धक्का मेनोपॉज के बाद आता है। यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि जो महिलाएं नियमित रूप से ध्यान या जप या कुछ भी आध्यात्मिक अभ्यास नियमित रूप से करती है, मेनोपॉज के बाद अगर महिलाएं आध्यात्मिक मामलों में ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं, तो उनका सफर असाधारण रूप से तेज होगा। कारण यह है कि मेनोपॉज के बाद उनके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव काफी कम हो जाता है। चंद्रमा मन है तो मन और उनकी सभी संबंधित योनियों का प्रभाव बंद हो जाता है। मन अधिक स्थिर हो जाता है और बेहतर ध्यान केंद्रित होता है। दूसरी ओर महिलाओं की तुलना में पुरुषों को कम से कम एक बड़ा नुकसान होता है। उनके पास एक वायु गुणसूत्र है। यह गोत्र पैतृक वंश से भी जुड़ा है और मृतकों का देह संस्कार, पिंडदान और पितृतर्पण के लिए संस्कार और संस्कार से जुड़े सभी मंत्रों में भी जुड़ा है। पूर्वजों से लंबित किसी भी कर्म के मामले में पुरुषों को ये दायित्व दिया गया है। वायु गुणसूत्र काफी नाजुक है और इसे बढ़ावा देने के लिए लड़कों को 6 वर्ष की उम्र में ही यज्ञोपवीत संस्कार से गुजरना पड़ता है और अनिवार्य रूप से रोजाना गायत्री पूजन भी करनी होती है। एक बहुत ही नाजुक और जिम्मेदार स्थिति है और खुद को आध्यात्मिक रूप से बनाए रखने के लिए उन्हें 6 साल की उम्र से लगातार काम करना पड़ता है। इसलिए महिलाओं के लिए इस तथ्य को जगाएं कि आप आध्यात्मिक उन्नति के मामले में उपेक्षाकृत बेहतर हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें।